हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 25 दिसंबर। मैं शूट कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही स्पेशल। और आज मैं अपने नीलू के साथ शूट कर रही हूँ क्योंकि इसमें नीलू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कह रही है सब मत बोलो। तो आज का वीडियो मेरी लाइफ के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी। हाँ, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। मतलब इतनी बड़ी खुशी हम कि दोनों के लिए। हाँ, कि हम दोनों इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिल्कुल और नहीं। ना ही हम इसको किसी दूसरी खुशी से तुलना कर सकते, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस है हमारे लिए वो बिल्कुल अनमोल है। इससे बड़ी दूसरी खुशी अब हमें शायद नहीं मिल सकती है अपनी लाइफ में। तो आप लोग पहली मेरी खुशी। मतलब ये तो पहली खुशी ना, इसके अलावा कोई भी खुशी हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इससे बढ़कर वो सब खुशियाँ नहीं हाँ है। बिल्कुल है वो बिल्कुल। भी खुशी, लेकिन अब इससे बढ़कर वो खुशियाँ नहीं हैं। तो मैं आपको समझ ही गए होंगे कि मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि वैसे तो मुझे जब मैं गई थी पेपर देने, अपने एग्ज़ाम्स देने, अगस्त में 1 अगस्त को मैं गई थी अपने एग्ज़ाम्स देने। तो वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो वहाँ पर अभी मैं मेरा 12 अगस्त को मेरा लास्ट मतलब पीरियड्स की डेट थी। 12 जुलाई को मेरे पीरियड्स आए थे और 12 अगस्त को मेरे पीरियड्स की डेट थी। तो 12 अगस्त को मेरा पीरियड मिस हो गया था। वैसे भी मेरे पीरियड्स बहुत मिस हो के आते थे, मतलब हर 2 महीना 3 महीने पे ही मेरे पीरियड्स आते थे। तो मैं इतना सीरियस कभी लेती नहीं थी। और मेरी शादी को 22 जनवरी 2023 को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 साल हमने ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं की थी, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे पेरेंट्स बनने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद ही छोटे हैं। और बहुत छोटी उम्र पे मेरी शादी भी हो गई थी, 23 एज की थी मैं। मेरा भी 23 की 22 शायद था 22। मेरा, बीकॉम मैंने कंप्लीट किया था, मेरी शादी हो गई थी। और इनकी भी मेरी जितनी एज है बस 6 महीने बड़े हैं मुझसे। तो तो मैंने अभी इतना मैं प्रिपेयर नहीं थी पेरेंट्स बनने के लिए। हम दोनों ना मेंटली प्रिपेयर थे ना फिजिकली प्रिपेयर थे। और मैं खुद ही अभी अपने सारे काम मेरे से नहीं हो पाते हैं, तो मैं एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ। तो उसके बाद जब मैं तीसरे साल से हमने ट्राई किया तो हमारा नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे पीरियड्स मिस रहते थे। तो उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमारी मेडिसिन चली। वन वन ईयर पे मेडिसिन नहीं चली, मुझे लग रहा है 3 to 4 मंथ मेडिसिन चली होगी। मार्च मार्च से अगस्त तक, जुलाई तक बस मेरी मेडिसिन चली थी। और उसके बाद जब मैं अगस्त में गई हूँ पेपर देकर जब आई हूँ, तो 12 अगस्त को मेरी पीरियड्स की डेट थी, लेकिन मेरे पीरियड मिस हो गए थे। तो मैं सोची कि हो सकता है जैसे हमेशा होता है वैसे ही मिस हो गया होगा। लेकिन 19 अगस्त को जन्माष्टमी था और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि नहीं, इस बार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मतलब मुझे मतलब पूरा एकदम कॉन्फिडेंस था कि ऐसा हुआ ही होगा, मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और 19 अगस्त को जन्माष्टमी थी, तो उस दिन मेरा व्रत था। तो उस दिन चेक करके मैं अपना मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाता तो मुझे बहुत दुख होता। तो मैंने 20 अगस्त को मॉर्निंग में चेक किया और वी आर प्रेग्नेंट। हाँ, मैं प्रेग्नेंट, मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, मैं प्रेग्नेंट निकली। और उस दिन जब मैंने चेक किया 20 अगस्त को, तो मैं वो हैप्पीनेस आपसे शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था, या मैं इतना ओवर एक्साइटेड थी कि मैं कैमरा ले जाना, फ़ोन उस टाइम मतलब कैमरा ऑन करना या अपने इमोशंस को उसमें रिकॉर्ड करना, हम दोनों भूल गए थे। तो हम नहीं कर पाए अपने एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड। तो हाँ, लेकिन मैं जब एक बार मैंने चेक किया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, 3-3 4-4 बार मैं चेक करी हूँ जब किट मंगा मंगा के, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और मैं उस दिन का तो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं आपसे मतलब शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो मेरे बर्थडे वाले दिन मैं रिवील करूँगी
क्योंकि मेरा स्पेशल डे है, मेरा बर्थडे, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब नीलू बोलेंगे। मैं भी हैप्पी हूँ भाई, इससे बड़ी मेरी खुशी क्या है कि ज़िंदगी में। अब मैं बाप बनने वाला हूँ। सोच के हंसी आती है कि ये पापा और मैं मम्मी। साला मैं अभी तक खुद जिद करती हूँ एक एक चीज की, एक काम मुझसे ढंग से नहीं होता चलो है। तो एक आगे के लिए हम लोग के लिए एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, एक काम मुझसे ढंग से नहीं होता है ना, मेरे को खाना बनाने में मन लगता है, खाली बाहर शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना पीना। मैं सोच नहीं रही हूँ कि मैं एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठा पाऊंगी। मुझे तो ये सोच सोच के डर लग रहा है, लेकिन जो मेरे अंदर फीलिंग्स इस समय पल रही हैं वो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। और मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि ये एक स्त्री के लिए, एक लेडीज़ के लिए सबसे खुशी का पल होता है। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हर एक औरत को ये पल नसीब हो, हर एक औरत इस एक्सपीरियंस को जिए, क्योंकि इससे बड़ी खुशी एक औरत के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। जब तक वो एक माँ ना बन जाए तब तक वो पूरी नहीं कहलाती है। और जब मैं अपनी मम्मी को बहुत परेशान करती थी तो उनका एक ही डायलॉग रहता था कि जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। और मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो मैं बहुत झेली थी अपनी प्रेगनेंसी को, क्योंकि फुल बेड रेस्ट है। फुल, और अभी भी मुझे फुल बेड रेस्ट ही है। लेकिन अभी आज मैं क्रिसमस के लिए थोड़ा सा इधर उधर जा रही हूँ, तो वो डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि मेरे को, मैं उसी समय रिवील करने वाली थी अपनी प्रेगनेंसी, लेकिन मुझे सबने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, 3 महीने बाद ही रिवील करना। तो 3 महीने क्या, मेरे 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और छठवां भी मेरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता चला गया है, मतलब 22 या 23 वीक्स मेरे चल रहे हैं। और मेरी जो डेट है उन्होंने अप्रैल में दी है डिलीवरी की। तो बस यही चीज़ आपसे शेयर करना था। और आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए मुझे कि मेरा बेबी बहुत हेल्दी हो और अच्छा हो, स्वस्थ हो, और हम दोनों उसे अच्छे से परवरिश उसकी कर पाए। वैसे तो मैं सब डिपेंड हूँ अपनी फैमिली पे क्योंकि मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी बार टेस्ट किया है। ये देखिए, एक बार, ये, दो, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, एक सेकेंड। एक्चुअली मुझे विश्वास ही नहीं होता था, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, मुझे विश्वास ही नहीं होता था इस चीज़ को। मैं वो कंफर्म करने के लिए मैंने 3 बार टेस्ट किया था। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ, ये देखिए, 3 बार मैंने टेस्ट किया था, दिख रहा है। तब जाके मुझे यकीन हुआ कि आई एम प्रेग्नेंट। और एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो एक औरत ही प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसके साथ एक आदमी भी प्रेग्नेंट होता है। क्योंकि भले मैं पेट से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेंटली प्रेग्नेंट हो चुके हैं। क्योंकि एक आदमी को भी, मतलब जब वो पेरेंट बनता है, पापा बनता है, तो उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, उन सब की भी तैयारियां, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है पहले से, है ना नीरज? तो नीलू भी मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं और नीलू बहुत जल्दी पापा बनने वाले हैं। सोच के हंसी आती है ना नीरज? हाँ यार। तो यही मेरा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस मुझे यही डिक्लेयर करना था और बहुत सिंपल तरीके से मैंने डिक्लेयर किया अपनी प्रेगनेंसी। मैं चाहती तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकती थी 20 अगस्त को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मैं अपने इमोशंस को नहीं कैप्चर कर पाई। लेकिन आप ये मत सोचेगा कि मैं रो नहीं रही हूँ, धो नहीं रही हूँ, तो मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और उस दिन तो मैं बिल्कुल रो रो के पागल हो गई थी जिस दिन मैंने ये मेरे को सुनाई पड़ा था। तो अभी मेरा स्टमक तो वैसे पहले से ही निकला हुआ था, तो कभी इतना मुझे पता नहीं चला लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अभी मेरा स्टमक और थोड़ा सा निकल गया है। तो थैंक यू, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।